श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। द डार्क लाइट चैनल पर आप सभी मित्रों का आज की चर्चा में मैं स्वागत करता हूं। आदरणीय मित्रों, यदि जीवन में स्थिरता नहीं है, अस्थिरता है, उथल पुथल बहुत ज्यादा है, कुछ भी सामान्य नहीं है, सब कुछ असामान्य होता जा रहा है और वह तब होता जा रहा है जब आप अपनी तरफ से सब कुछ ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं विधिवत। इसका मतलब आपके शरीर में पृथ्वी तत्व की कमी हो गई है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, इन 5 तत्वों से हमारा शरीर का निर्माण हुआ है और यह पांचों तत्व प्रत्येक आती जाती श्वास के माध्यम से हमें मिलते रहते हैं। 2.5 घड़ी हमारा चंद्र स्वर चलता है, 2.5 घड़ी हमारा सूर्य स्वर चलता है। उस 2.5 घड़ी में पांचों तत्व निग्रह करते हैं, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। कभी कभी हमारे जीवन में क्या होता है कि एक ही तत्व अधिक निग्रह करने लगता है और बाकी तत्व कम मात्रा में श्वासों में बहते हैं। तो जो कम मात्रा में बहते हैं उन तत्वों की कमी हो जाती है और फिर उन तत्वों से संबंधित हमें शारीरिक रोग या मानसिक आघात पहुंचते हैं। आदरणीय मित्रों, भगवान शिव ने शिव स्वरूप विज्ञान में आती जाती श्वासों का विज्ञान बताया है बड़ी सूक्ष्मता से। हमारी श्वासों पर ही निर्भर बताया है हमारे जीवन के दुख और सुख। हमारे जीवन में जो भी प्रिय या अप्रिय घटता है, दुख, सुख, हानि, लाभ घटता है, वह सब हमारी श्वासों पर ही निर्भर है। ऐसा भगवान शिव ने सूक्ष्मता से माता पार्वती को शिव सौरोदय विज्ञान में समझाया है। आदरणीय मित्रों, प्रत्येक तत्व का अपना स्वभाव है और प्रत्येक तत्व का हमारे शरीर में स्थान है। पृथ्वी तत्व हमारे मूलाधार चक्र का प्रतीक है और यह जो हमारा पूरा भौतिक शरीर है, इस शरीर में जो अस्थियां हैं, मांस है, मज्जा है, त्वचा है, नाखून है, दांत हैं, केश हैं, यह सब पृथ्वी तत्व से रिलेटेड है। यदि पृथ्वी तत्व की कमी हो जाए हमारे शरीर में, यदि हमारी श्वासों से पृथ्वी तत्व का निग्रह कम हो रहा हो, उस कारण से हमारे शरीर पर यानी कि नख से संबंधित, केश से संबंधित, मांसपेशियों से संबंधित, अस्थियों से संबंधित, त्वचा से संबंधित किसी न किसी विकार से हम ग्रस्त हो सकते हैं। और चूंकि पृथ्वी तत्व हमारे जीवन में स्थिरता भी लाता है सभी कार्यों में, पृथ्वी तत्व की कमी हमारे श्वासों में हो गई है तो हमें समाज के तल पे हानि हो सकती है, अर्थ के तल पे हानि हो सकती है। चूंकि अस्थिरता बनी रह सकती है, एक विशेष अनुपात में अस्थिरता भी जरूरी है और एक विशेष अनुपात में स्थिरता भी जरूरी है। यदि सब कुछ अस्थिर रहेगा, ठहराव नहीं होगा, तो भी किसी भी प्रकार की कोई यात्रा हो, उस यात्रा का कोई स्वाद नहीं रह जाएगा। इसलिए चलना जितना जरूरी है, ठहरना उससे भी ज्यादा जरूरी है। क्योंकि यदि ठहरेंगे नहीं तो बिना ठहरे हुए आप चलेंगे कैसे, और यदि चलते ही रहेंगे, ठहरेंगे नहीं, तो उस चलने का उपयोग क्या होगा, क्योंकि मंजिल से तो आप आगे निकल जाएंगे। दोनों ही चीजें अनिवार्य हैं। ज्यादा विस्तार में नहीं जाऊंगा। यदि आपके जीवन में प्रत्येक क्षेत्र में अस्थिर स्थिति बनी हुई है, कुछ भी स्थिर नहीं है, आप पृथ्वी तत्व का ध्यान करके
उस अस्थिरता को दूर कर सकते हैं, चाहे वह शरीर के तल पे है, मन के तल पे है, समाज के तल पे है या आपके व्यवसाय के तल पे है। जब शरीर के तल पे पृथ्वी तत्व की कमी के कारण अस्थिरता आती है तो कभी त्वचा से संबंधित, कभी अस्थि से संबंधित, कभी मांसपेशियों से संबंधित, कभी केशों से संबंधित कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आए दिन आपको बनी रहेगी। यदि पृथ्वी तत्व की कमी हो गई है तो समाज के तल पर भी अस्थिरता बनी रहेगी। जहां आपको सम्मान मिला करता था वहां अब अपमान मिलने लगेगा। और अर्थ के तल पे जो भी आपका व्यवसाय है उसमें भी अस्थिरता आ जाएगी, कुछ भी स्थिर नहीं रहेगा, नुकसान होने लगेगा। यदि आपके जीवन में यह सब हो रहा है तो आप एक छोटा सा प्रयोग इस अमावस्या को कर सकते हैं। तुरंत लाभ के योग बनने शुरू हो जाएंगे, तुरंत अस्थिरता छटेगी, स्थिरता पनपने लगेगी, आपके जीवन में स्थायित्व आ जाएगा। एक आसन लगा के पश्चिम दिशा की ओर मुंह करके बैठ जाएं। पश्चिम दिशा जो है उसमें पृथ्वी तत्व अति से बलवान है। जब हम स्वर विज्ञान पर चर्चा कर रहे थे तो भगवान शिव ने माता पार्वती को शिव सर्वोदय विज्ञान में कहा है कि पूरब दिशा में जल तत्व, उत्तर दिशा में वायु तत्व, दक्षिण दिशा में अग्नि तत्व और पश्चिम दिशा में पृथ्वी तत्व का राज चलता है। तो पश्चिम दिशा की ओर मुंह करके आप बैठ जाएं, आंख बंद कर लें, पश्चिम दिशा की ओर मुंह करके एक साफ स्वच्छ आसन पर बैठ जाएं, रीढ़ बिल्कुल सीधी रखें। आपका शरीर का जो मूलाधार चक्र है, जहां से आपकी रीढ़ की शुरुआत हुई है, जहां से आपका मेरुदंड शुरू हुआ है गुह्या प्रदेश से, वह आपका मूलाधार चक्र है। मूलाधार चक्र पृथ्वी का प्रतीक है। अपने होश को आप मूलाधार चक्र पर लेकर जाइए। कैसे लेके जाएंगे? कई बार हम अपने शरीर में यदि जानते हुए अपने होश को कहीं स्थित करें, शरीर के किसी हिस्से में, तो नहीं कर पाते हैं। परंतु जैसे ही हमें शरीर के किसी हिस्से में चोट लगती है, दर्द होता है, पीड़ा होती है, ऑटोमेटिक आपका होश वहीं गया हुआ रहता है। जैसे आपके पैर के अंगूठे में चोट लग जाए, नाखून में चोट लग जाए, कांटा कोई गड़ जाए, या आपके शरीर के किसी भी अंग में कोई पीड़ा उठ रही हो किसी भी कारण से, आपका पूरा होश उस पीड़ा वाले स्थान पर ही बना रहेगा। दांत में दर्द हो तो दांत पर। अब आप समझें कि जब कभी आपको किसी अंग में पीड़ा थी तो कैसे आप उस अंग के प्रति सजग थे उस पीड़ा की अवस्था में। वह सजगता अपने मूलाधार चक्र पे अभी बनाइए। आप अपने पूरे होश को, अवेयरनेस को अपने मूलाधार चक्र पर ले जाकर स्थित कीजिए, वैसे ही जैसे आप पीड़ित अंग पर ऑटोमेटिक अपने होश को ले जाते हैं। अब महसूस कीजिए कि पृथ्वी से एक ऊर्जा ऊपर की ओर उठ रही है और आपके मूलाधार चक्र में वह प्रवेश कर रही है। यानी कि धरती माता जो हमारी धरणी है, जिस धरणी पर हम आसन लगा के रीढ़ सीधी करके बैठे हैं, उस धरती माता से एक ऊर्जा हमारे मूलाधार चक्र में प्रवेश कर रही है। हमारे मूलाधार चक्र में कुछ पृथ्वी से आता हुआ सा प्रतीत हो रहा है। 5 मिनट अपने पूरे होश को वहां लगा के रखें। 5 मिनट में आपको प्रतीत होगा कि कुछ पृथ्वी से ठंडा ठंडा तरल रूप में आपके मूलाधार चक्र में प्रवेश कर रहा है। एक ठंडी ठंडी ऊर्जा आपके मूलाधार चक्र में प्रवेश कर रही है। जब ऐसा प्रतीत होने लगे तब आप पृथ्वी माता के इस मंत्र का 108 टाइम उच्चारण कीजिए। ध्यान वहीं लगा के रखिए। समुद्र वसने देवी पर्वत स्तन मंडिते विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यम पाद स्पर्श क्षम तव में, यह मंत्र है।
इस मंत्र का 108 टाइम उच्चारण कीजिए। अपने होश को वहीं लगा के रखिए। उच्चारण करने के लिए आप पहले से ही एक कच्चे सूत का धागा ले लीजिए, उसको हल्दी में रंग लीजिए। अच्छी हल्दी लीजिए, हल्दी में थोड़ा पानी डाल के उसका पेस्ट बना के उस धागे को हल्दी में रंग लीजिए। 108 गांठ उस सूत के धागे में लगा के रख लीजिए। उसी धागे पर आप 108 टाइम पृथ्वी माता के, भूमि माता के इस मंत्र का उच्चारण करिए। ध्यान को अपने वहीं मूलाधार चक्र पर ही लगा के रखिए और भाव कीजिए कि मूलाधार चक्र में पृथ्वी तत्व, पृथ्वी की शक्ति एक तरल रूप में भीतर प्रवेश कर रही है। जब 5 मिनट आप ध्यान कर लें, पृथ्वी तत्व आपके मूलाधार चक्र में इस प्रकार से प्रवाहित होने लगे, प्रवेश कर जाए, आप भूमि माता पर वहीं ध्यान लगा के रखिए अपने मूलाधार चक्र में और भूमि माता का, पृथ्वी माता का इस मंत्र के माध्यम से भूमि माता की स्तुति कीजिए। इस मंत्र का उच्चारण करने से पृथ्वी तत्व से संबंधित समस्त दोष, चाहे वह शरीर में थे चाहे आपके मन में थे, दूर हो जाएंगे। आपके जीवन में स्थिरता आनी शुरू हो जाएगी। यह प्रयोग आपने अमावस्या के दिन कर लेना है, सुबह में। इसके बाद आप यदि चाहें तो प्रत्येक शनिवार, मंगलवार और रविवार को प्रातः किसी भी तिथि में, प्रत्येक शनिवार, रविवार और मंगलवार को यदि सूर्य की तिथि हो, जैसे कृष्ण पक्ष में प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, त्रयोदशी, चौदस और अमावस्या, यह 9 तिथि सूर्येश्वर की है। शुक्ल पक्ष के पखवाड़े में चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, दसवीं, एकादशी और द्वादशी, यह 6 तिथि सूर्य की है। तो यदि शुक्ल पक्ष का पखवाड़ा है तो इन 6 तिथियों में यदि शनिवार, रविवार या मंगलवार का दिन पड़े तो प्रातः काल आप अपने स्वर को देखिए कि तिथि के अनुसार सूर्य स्वर बह रहा है कि नहीं बह रहा है, तो उसी विधि से आप अपने स्वर को सक्रिय कीजिए और 108 टाइम भूमि माता के उस मंत्र का उच्चारण कीजिए। ऐसा आप सदैव कर सकते हैं तो आपके जीवन में कुछ भी अस्थिर नहीं रहेगा, सभी क्षेत्रों में स्थिरता प्रदान होगी। आदरणीय मित्रों, कुछ चीजें वैसी होती हैं जिसमें स्थिरता ही हमारे लिए नुकसानदायक हो जाती है और कुछ चीजें वैसी होती हैं जिसमें अस्थिरता हमारे लिए नुकसानदायक होती है। जब भी कभी आपको वैसा लगे कि जीवन में उस क्षेत्र में अस्थिरता आ रही है जिस क्षेत्र में स्थिरता की आवश्यकता थी, आप प्रातः संकल्प लेके भूमि माता के इस मंत्र का उच्चारण करेंगे इस विधि से कृष्ण पक्ष की तिथियों में, सूर्येश्वर की तिथि में शनिवार, रविवार, मंगलवार को, तो तुरंत अस्थिरता का दौर समाप्त होगा। इस प्रकार से आने वाली इस अमावस्या को हम यह प्रयोग कर सकते हैं। और जैसा कि मैंने बताया कि सूर्य की तिथि में शनिवार, रविवार, मंगलवार का दिन यदि कभी भी पड़ता हो तो भी हम इस प्रक्रिया से गुजर सकते हैं। यूं प्रत्येक अमावस्या ही इस प्रयोग के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, परंतु जो आने वाली 17 फरवरी की अमावस्या है यह मंगलवार के दिन पड़ रही है। तो मंगलवार के दिन जो अमावस्या पड़ती है उसको भूमि अमावस्या कहते हैं। यह अमावस्या पृथ्वी तत्व की इस साधना के लिए विशेष है।
अभी के लिए इतना ही। आपने मुझे ध्यान से प्रेम से सुना, उससे मैं बहुत अनुग्रहित हूँ। सभी मित्रों को मेरा प्रणाम, धन्यवाद। जय श्री राम।